हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुंजन। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। पिछली क्लास में हमने दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किए थे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2। आप अगर इस चैप्टर से रिलेटेड किसी अदर वीडियो को देखना चाहते हो तो कोटा क्लास की आपको डाउनलोड करो, उसमें रजिस्ट्रेशन करो, वहाँ पे आपको हर एक चैप्टर की वीडियो मिल जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। देखो एक्सरसाइज 1.2 में सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्या करना है हमें, ये जितने भी नंबर्स दे रखे हैं इनको हमें प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट लिखना है। और हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या पढ़ा था, एवरी कंपोजिट नंबर इज ऑलवेज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। इट मीन्स जो ये नंबर्स हमें दे रखे हैं ये कैसे हैं, कंपोजिट नंबर है। और कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। द नंबर्स विच हैव मोर देन वन फैक्टर आर कॉल्ड द कंपोजिट नंबर एंड नंबर विच डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। तो ये जितने भी नंबर्स आपको दे रखे हैं ये कंपोजिट नंबर है और इनका हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं 140 का। तो 140 दे रखा है हमें, 140 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। क्या आएगा, देखो 140 का प्राइम फैक्टर कितना आएगा, पहले हम 2 से करेंगे। 2 7 जा 40, 0। ठीक है, अब जो 70 है वो फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। नेक्स्ट ये किससे जाएगा, 7 से। 7, अब देखो यहाँ पे आप पहले 5 से कर लो। तो 5 से करोगे तो क्या आएगा, 5 7 जा 35 एंड लास्ट में आया 7 7 एंड 1। ठीक है, 7 1 जा 7। तो देखो हमें तब तक इसकी डिवीजन करनी होती है जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। तो फाइनली हमारा 1 आ चुका है। इट मीन्स प्राइम फैक्टर्स आर 2 2 5 एंड 7। तो हम 140 को क्या लिख सकते हैं, 140 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज प्राइम नंबर्स, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो 2 है वो एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है एंड 7 भी एक प्राइम नंबर है। इट मीन्स कंपोजिट नंबर जो है वो क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब देखो यहाँ पे अगर हम चाहें तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू में 5 इंटू में 7। तो दिस इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 140। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है 156 का प्राइम नंबर निकालने के लिए प्राइम फैक्टर। तो सेकेंड पार्ट करते हैं 156। तो फिर से यही काम करेंगे, 156 का फैक्टर निकालेंगे। तो देखो पहले 2 से जाएगा बिकॉज लास्ट में 6 है तो 2 से ये डिविजिबल हो सकता है। 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16। फिर से 2 से होगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है तो 2 से तो डिवाइड ये हो नहीं सकता। अब हम करेंगे 3 से। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब आपको दिख रहा है कि डायरेक्ट 13 है तो 13 एक प्राइम नंबर है, वो सिर्फ 13 या 1 से डिविजिबल हो सकता है। तो 13 1 जा 13। तो लास्ट में 1 आ गया। फाइनली यहाँ पे हमारा प्राइम फैक्टर कंप्लीट हो गया। तो इट मीन्स 156 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो 156 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। सो दिस इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 156। अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट थर्ड। ठीक है, तो देखो थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है हमें, थर्ड में दे रखा है 3825। 3825। तो हमें 3825 का निकालना है। फिर से वही काम करेंगे, 3825। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि लास्ट में कितना है, 5 है। अब ये 2 से डिवाइड तो हो नहीं सकता, 2 से डिविजिबल नहीं है। तो एक बार चेक करते हैं कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 से अगर देखते हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 22 हो गया, 3 7 जा 21, फिर 1 बचेगा, 15 हो गया, 3 5 जा 15। मीन्स ये 3 से हो सकता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 हो गया, 2 बचा, 22 बन गया, 3 7 जा 21, 21 हो गया, 1 बचा, 3 5 जा 15। इट मीन्स ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या ये फिर से 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। फिर से हो गया। नेक्स्ट फिर से 3 से हो जाएगा ये,
3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, नहीं हो पाएगा 3 से, मीन्स अब 3 से नहीं हो सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या ये 4 से होगा, क्या 4 से डिविजिबल होगा। तो अगर हम बात करें देखो 4 की, तो लास्ट में 5 है, ये 4 से भी डिविजिबल नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट चेक करते हैं 5 से, तो 5 से तो बिल्कुल श्योर है, हो जाएगा। 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25। ठीक है, फिर से 5 से डिविजिबल हो सकता है, तो 5 1 जा 5, बचा 3, 5 7 जा 35। नेक्स्ट 17 आ गया, तो डायरेक्ट ये 17 से ही डिविजिबल होगा, और लास्ट में फाइनली 1 आ गया। तो यहाँ पे हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। मीन्स 3 8 2 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 3 8 2 5 इज इक्वल्स टू, देखो 3 इंटू 3 क्या लिखा जा सकता है, इसको 3 की पावर 2। 5 इंटू 5 क्या लिखा जा सकता है, 5 की पावर 2 इंटू में 17। तो ये हो गई हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 8 2 5। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, देखो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया, प्राइम फैक्टर निकाल दिए, 156 का निकाल दिया एंड 3825 का निकाल दिया। अब बचे हुए हैं 2, 5005 7429। तो इसको आप निकाल सकते हो, मैं एक बार आपको निकाल के बता देती हूँ। अगर आप चाहो तो इन दोनों का अब आप बहुत ही ईजिली निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो फोर्थ पार्ट दे रखा है 5005। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 5005 को ऐसे लिख लिया। अब देखते हैं किससे डिवीजन हो सकती है। तो 2 से तो डिवीजन होगी नहीं, 3 से भी नहीं होगी, डायरेक्ट 5 से होगी। तो 5 से कर देते हैं, क्या आएगा 1001, यही आएगा। ठीक है, तो मतलब 5 से डिवीजन हो गई। अब नेक्स्ट ये 5 से डिवाइड हो नहीं सकता, 6 से भी नहीं होगा, 7 से होगा। चेक करते हैं 7 से, तो 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 7 4 जा 28 एंड देन 2 बचेगा, 7 3 जा 21। तो 7 से हो सकता है, 7 1 जा 7, 3 बच गया, 30 हो गया, 7 4 जा 28, 30 माइनस 28 2 आएगा, 21 हो गया एंड 7 3 जा 21। अब ये 7 से डिविजिबल तो होगा नहीं, 8 से होगा नहीं, 9 से नहीं, 10 से भी नहीं होगा। अब ये डायरेक्ट 11 से होगा, तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। अब 13 आ गया, ये 13 से होगा, तो फाइनली लास्ट में 1 आ गया। इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, 5005 को 5005 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005। ठीक है, तो ये था हमारा 5005 का। अब लास्ट पार्ट बचा हुआ है 7429 का, ये आप निकाल सकते हो। 4 मैंने आपको बता दिए, ये लास्ट आप निकाल के देख लेना 7429 का। ऐसे ही सिंपली आपको करना है, पहले 2 से चेक करना है, फिर 3 से, 4 से, 5 से। ठीक है, और ऐसे चेक करते जाना है और सेम ऐसे ही आपको बना के लिख देना है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो हमने देखो एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमारे पास एचसीएफ किसी 2 नंबर का ए एंड बी का है एंड एलसीएम है 2 नंबर्स का, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मीन्स ए इंटू बी। देखो ए और बी का एचसीएफ, ए और बी का एलसीएम किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ए इंटू बी। तो ये चीज़ हमें वेरीफाई करके दिखानी है यहाँ पे। ठीक है, क्या वेरीफाई करके दिखाना है कि जो इसका पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है इन नंबर्स का, और फिर ये चीज़ हमें वेरीफाई करके दिखानी है कि जो एचसीएफ इंटू एलसीएम होगा वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल आएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ले लेते हैं 26 एंड 91। ठीक है, तो पहले हमें क्या फाइंड करना है, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हमें 26 का फैक्टर निकालना होगा, प्राइम फैक्टर। तो अगर हम बात करें 26 की, तो 26 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, आप अपने रफ नोटबुक में जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर्स निकाला था वैसे ही आप निकाल के देखो क्या आएगा। 2 इंटू में 13 आ जाएगा, 13 2 जा 26। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं 91 की। 91 का क्या आएगा, अब 91 को चेक करो, 91 का फैक्टर निकालो, फैक्टर निकाल के देखो क्या आ रहा है, 91 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो 2 से ये डिविजिबल होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा,
अब ये डायरेक्ट 7 से होगा, ठीक है। 7 से अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 एंड फिर आ गया 13। इट मीन्स 91 को लिखा जा सकता है 7 × 13, ठीक है। तो ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसका HCF निकालना है और LCM निकालना है। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों नंबर्स का जो HCF होगा, HCF कैसे निकालते हैं, हम देखते हैं कि इन दोनों चीज़ों में कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है। तो इन दोनों के फैक्टर में कॉमन नंबर क्या आ रहा है, 13। तो जो कॉमन नंबर आएगा वही इसका HCF होगा। तो क्या कॉमन नंबर आ रहा है, 13। इट मीन्स इन दोनों का HCF कितना आ जाएगा, 13। अब बात करते हैं LCM की। तो LCM ऑफ 26 एंड 91, LCM किसके इक्वल होता है, LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द हाईएस्ट पावर्स, ठीक है। हाईएस्ट देखो जितने भी यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं उनमें से जिन जिन नंबर्स का सबसे ज़्यादा पावर है, जैसे कि कॉमन चीज़ें मान लीजिए यहाँ पे 2 है और 2 अगर यहाँ पे भी होता तो 2 की पावर अगर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो इन दोनों में से हम किसको कंसिडर करेंगे, 2 की पावर 3 वाले को। तो जितने भी हाईएस्ट पावर वाले प्राइम नंबर्स होंगे उनको कंसिडर करना है। तो यहाँ पे 2 है, इसमें तो कहीं 2 है नहीं, मतलब कि 2 आ जाएगा। नेक्स्ट 13, यहाँ पे 13 की पावर 1 है, यहाँ भी 13 की पावर 1 है, मीन्स दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, दोनों की पावर सेम है। नेक्स्ट बचा 7, 7 इसमें है ही नहीं तो मतलब कि 7 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई हमारी। तो ये हमारा इसका LCM। अब हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है कि इसका जो HCF और LCM आया है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल आएगा। तो इनका प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। तो HCF ऑफ 26 एंड 91 इंटू LCM ऑफ 26 एंड 91। तो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, HCF और LCM का। तो क्या आएगा, 13 × 2 × 13 × 7, ठीक है। तो देखो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 169 एंड 7 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 169 को 14 से मल्टीप्लाई कर लो तो 169 × 14, 9 4 जा 36, कैरी आ गया 3, 6 4 जा 24 प्लस 3 27, 4 1 जा 4 प्लस 2 6, 9 6 1। तो 6 आ गया, 9 + 7 16 आ जाएगा, 12 + 1 13 एंड 2। तो ये आ गया हमारे पास 2366। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, 2366। अब क्या वेरीफाई करना है कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होगा वो A × B के इक्वल आएगा। तो अब A × B निकाल लेते हैं। A × B का मतलब क्या है, 26 × में 91। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 26 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, 9 6 जा 54, 9 2 जा 18, 18 + 5 कितना आ जाएगा, 23। तो ये आ गया 6 6 3 2। तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया, 2366, ठीक है। तो देखो यहाँ से वेरीफाई हो गया। HCF इंटू में LCM कितना आ रहा है, 2366 एंड इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, ये भी आ रहा है 2366। मतलब कि ये चीज़ हमारी वेरीफाई हो गई कि HCF इंटू में LCM इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो आपने देख लिया कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, जो भी नंबर्स दिया होगा पहले उनके प्राइम फैक्टर निकालने हैं, ठीक है, उनके फैक्टराइजेशन करनी है, प्राइम फैक्टर निकालना है, फिर यहाँ से हमें उसका HCF और LCM निकालना है। अब ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि HCF कैसे निकालेंगे और LCM कैसे निकालेंगे। तो आपको मैं पीछे भी बता चुकी हूँ कि कैसे निकालेंगे। HCF निकालने के लिए हमें देखना है कि इन दोनों में से कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है। कॉमन नंबर 13 है, मतलब कि HCF इसका 13 आ जाएगा। अब अगर हम बात करें LCM की, तो LCM में देखो हमें हर एक नंबर को चेक करना है और जो इसकी हाईएस्ट पावर होगी, मतलब कि अगर मान लो कोई भी ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो जो कॉमन नंबर होगा उन दोनों में से जो उनकी हाईएस्ट पावर वाला नंबर होगा हम उसको पुट करेंगे, और बाकी अगर कॉमन नंबर नहीं आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में ले लेंगे, ठीक है। तो देखो 2 सिर्फ इसी वाले में आ रहा है, सेकंड वाले में नहीं आ रहा है, मतलब कि 2 को ऐसे लिख दिया। 13 इन दोनों में आ रहा है, तो अब 13 की पावर को चेक करेंगे। तो यहाँ पे 13 की पावर 1, यहाँ भी 13 की पावर 1, दोनों सेम है, मीन्स 13 किसी एक को ले सकते हैं, 13 लिख दिया। लास्ट में बचा 7, तो 7 को लिख दिया। अब ये आ गया LCM। HCF इंटू में LCM, मतलब कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया, 2366, और हमने फिर निकाला इन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 26 × 91 कितना आ गया, 2366। तो यहाँ से ये चीज़ वेरीफाई हो गई कि ये दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब सेकंड का फर्स्ट पार्ट।
अब आप इसके दोनों पार्ट कर सकते हो, सेकंड पार्ट भी कर सकते हो, थर्ड पार्ट भी कर सकते हो। तो मैं आपको इन दोनों में से एक पार्ट करवा देती हूँ। चलो मैं आपको सेकंड करवा देती हूँ, थर्ड आप खुद ट्राई करना। तो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो देखो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, 510 एंड 92। तो सेकंड पार्ट में दे रखा है 510 एंड 92। ठीक है, इसको चेक करना है कि इसका HCF इंटू LCM जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल आएगा या नहीं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, मैं आपको पीछे भी बता चुकी हूँ। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 510 का फैक्टर निकालना है। तो 510 का अगर फैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा, निकाल के चेक कर लो। 510 लिख दिया, अब 510 का फैक्टर निकालो, क्या आएगा। देखो 2 से डिविजिबल हो सकता है, हो सकता है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ठीक है, हो गया। अब देखो 3 से ये डिविजिबल होगा, 2 से तो होगा नहीं। 3 से 3 6 जा 8, 3 से करके देखो, 3 से हो जाएगा। ठीक है, 3 8 जा 24 एंड 3 5 जा 15। ठीक है, अब देखिए अगर 3 से, तो 3 2 जा 6, 25 नहीं होगा। अब ये 5 से डिविजिबल होगा, तो 5 से करके देख लेते हैं क्या आएगा। 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35। ठीक है, 17। फाइनली लास्ट में 1 आ गया। तो 510 का प्राइम फैक्टर कितना आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 92 की। तो 92 का क्या आएगा, तो शायद पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने 92 का निकाला था, ये 91 था। तो चलो 92 का निकाल के देख लेते हैं। 92 का क्या आएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 इंटू में 23। तो ये कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू में 23, यही आएगा ना। तो ये आ गया 92 का फैक्टराइजेशन। अब हमें फाइंड करना है HCF एंड LCM। तो HCF 510 92 इज इक्वल टू, HCF क्या आएगा, जो इन दोनों में कॉमन नंबर होगा वही आएगा। तो देखो अगर हम दोनों में कॉमन देखें तो कॉमन चीज क्या आ रही है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन आ रहा है, 3 नहीं आ रहा। नेक्स्ट ये वाला 2 भी मैच नहीं कर रहा, बाकी कोई भी यहाँ से कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब सिर्फ 2 आ रहा है कॉमन। तो HCF क्या आ जाएगा इसका, 2। ठीक है, HCF कितना आ गया, 2। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें LCM की, तो LCM ऑफ 510 एंड 92 इज इक्वल्स टू, LCM कैसे फाइंड करेंगे। सपोज अगर मान लो कि किसी भी क्वेश्चन में एक भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे HCF क्या होगा। ये भी क्वेश्चन दिमाग में हो सकता है कि यहाँ पे तो 2 कॉमन आ रहा है तो हमने HCF को 2 मान लिया, बट कोई क्वेश्चन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसमें कोई भी नंबर कॉमन ना आए, तो उस टाइम पे HCF कितना हो जाएगा, 1। बिकॉज हम देखो दोनों के साथ इंटू में 1 लिख सकते हैं, तो 1 तो कॉमन आएगा, तो उस टाइम पे HCF कितना होगा, 1 होगा। अब हम बात करें LCM की। LCM के लिए क्या करेंगे, देखो जो चीज़ हमारी कॉमन आ रही है, जो नंबर कॉमन आ रहा है उसका सबसे पहले हम देखेंगे कि हाईएस्ट पावर कितनी है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि यहाँ पे देखो है 2 और यहाँ पे है 2 की पावर 2, तो दोनों में कौन सा बड़ा है, 2 की पावर 2, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं क्या कोई नंबर मैच कर रहा है, कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा। तो नहीं मैच कर रहा है तो क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, जो भी नंबर बचे हुए हैं, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू में 23। तो ये आ गया फाइनली हमारे पास LCM। ठीक है, तो ये HCF हो गया, ये LCM हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि HCF इंटू LCM। तो HCF इंटू LCM पहले निकाल लेते हैं। HCF कितना है, 2 एंड LCM कितना है, 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू 17 इंटू 23। अब सबको प्रोडक्ट करके देख लेते हैं कि क्या आ रहा है इनका प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ से 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 8 3 जा 24। ठीक है, यहाँ पे अब 5 इंटू में 5 कर लेते हैं, इंटू में 17 हो गया, इंटू में 23 हो गया। ठीक है, 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 17 को 23 से। तो 24 5 जा 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 प्लस 2 12 हो गया। और 23 को अगर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 51, 5 आ गया, यह आ गया 391। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो 0 आ गया, 12 9 जा 108,
10 आ गया, 12 3 जा 36 प्लस 10 46। तो ये फाइनली हमारे पास कितना आ गया 4680। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ गया 4680। अब हमें दूसरा क्या चेक करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मीन्स हमें निकालना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब क्या होगा 510 इंटू में 92। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आ रहा है, 510 इंटू में 92, 0 2 5 2 जा 10, 0 1 45। तो ये आ गया 02964, कितना आ गया 46920। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आएगा, 120 इंटू में 391, तो 12 1 जा 12 एंड 12 9 जा 108, 109 एंड 46920। ठीक है, तो फाइनली इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 46920। अब नेक्स्ट हमें देखो क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स 510 इंटू में 92, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सेम वही बात आ जाएगी, चेक कर लो 510 इंटू में 92, तो 0 आ गया, 2 1 जा 2 आ गया, 5 2 जा 10, 0 9 एंड 9 5 जा 45, 02964। तो ये फाइनली आ गया 46920। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये चीज़ हमारी क्लियरली प्रूफ हो गई कि जो HCF इंटू में LCM आएगा वो किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल आएगा। तो ये चीज़ हमने प्रूफ करके दिखा दी। तो सेकंड पार्ट भी हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, सेकंड पार्ट को भी हमने वेरीफाई कर दिया। अब थर्ड वाले पार्ट को आप खुद वेरीफाई करना, आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। फाइंड द एलसीएम एंड द HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, देखो इन क्या करना है, हमें इन नंबर्स का LCM और HCF निकालना है बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब पिछले क्वेश्चंस में हम जैसे HCF और LCM निकाल रहे थे, सेम वही तरीका हमें अप्लाई करना है और HCF और LCM निकालना है। ठीक है, देखो पहले वाले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि बाय यूजिंग द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम HCF फाइंड करते थे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल्स में भी करवाया था। तो देखो क्या दे रखे हैं नंबर्स 12 15 एंड 21। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले हम 12 का फैक्टर निकालेंगे। तो 12 का फैक्टर क्या आएगा, 2 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12। ठीक है, इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 2 इंटू में 3। नेक्स्ट अगर हम बात करें 15 को, तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू में 5, 5 3 जा 15। 21 को क्या लिखा जा सकता है, 3 इंटू 7। ठीक है, तो ये आ गए इनके प्राइम फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं इनके HCF की। तो HCF ऑफ 12 15 एंड 21, ये बहुत ही सिंपल सी बात है, आप इसको क्लास 8 में भी पढ़ चुके हो, पिछली क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि कैसे प्राइम फैक्टर की हेल्प से हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से कैसे HCF और LCM निकालेंगे। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, देखो क्या करेंगे, HCF के लिए क्या करेंगे, इन तीनों में से जो कॉमन नंबर आ रहा है वही इसका HCF होगा। तो कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, तो अगर देखो हम तीनों में चेक करें तो तीनों में देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो तीनों में से 3 नंबर कॉमन आ रहा है, मतलब कि इनका HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करें LCM की, तो LCM ऑफ 12 15 एंड 21, LCM कितना आएगा, पहले हम तीनों में चेक करेंगे कि जो नंबर कॉमन है उसमें हाईएस्ट पावर कितनी है। तो देखो 2 की अगर हम बात करें तो 2 सिर्फ इस वाले में है, दूसरे और तीसरे वाले में है ही नहीं, इट मीन्स 2 की पावर 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब अगर हम बात करें 3 की, तो सब में 3 की पावर 1 3 की पावर 1 आ रही है। तो जो चीज़ कॉमन है, जो नंबर कॉमन है उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो 3 की पावर 1 कॉमन है तो 3 लिख दिया। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं 5 की, तो 5 सिर्फ इसी वाले में है तो इंटू में 5। नेक्स्ट 7 इसी में है तो 7 लिख दिया। ठीक है, तो जो भी चीज़ कॉमन आएगी पहले तो उसको चेक कर लेंगे कि पावर हाईएस्ट किस में आ रही है, उसको एक ही बार लिखेंगे और बाकी जो भी नंबर्स बच जाएंगे उसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ठीक है, तो फाइनली आप यहाँ से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो कि क्या आ रहा है LCM। 2 की पावर 2 मीन्स 4, 5 3 जा 15 इंटू में 7। ठीक है, 15 4 जा
60 इंटू में 7 एंड 7 6 जा 42। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया 420। तो कितना एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा 420 एंड एचसीएफ कितना आएगा 3। तो ये था हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की। क्या दे रखा है सेकंड पार्ट में, 17, 23 एंड 29। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें 7 के फैक्टराइजेशन की, तो 7 को क्या लिखा जा सकता है 1 इंटू 17, 23 को क्या लिखा जा सकता है 1 इंटू 23 एंड 29 को 1 इंटू 29। बिकॉज देखो जो 17, 23 एंड 29 है वो एक खुद प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन तो हो ही नहीं सकता। प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होता है, या तो 1 होता है या तो वो खुद नंबर होता है। तो इसको हम सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसके एचसीएफ की, तो एचसीएफ कितना आएगा 17, 23, 29। इनका एचसीएफ कितना आएगा, कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है 1 कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब अगर हम बात करें इनके एलसीएम की, तो 17, 23, 29 क्या एचसीएफ आएगा इनका, सॉरी क्या एलसीएम आएगा। एलसीएम में देखो सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, तो 1 को तो लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सारे नंबर्स ऐसे ही आ रहे हैं, तो इन सबको मल्टीप्लाई के टर्म में लिख देंगे। और फाइनली आप इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे और क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो ये था हमारा इसका सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट आप खुद कर सकते हो। पहले 8 का फैक्टर निकालना, 8 का फैक्टर क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 की पावर 3। नेक्स्ट अगर 9 का फैक्टर करोगे तो क्या आएगा 3 की पावर 2 एंड 25 का फैक्टर करोगे तो 5 की पावर 2। तो अगर एचसीएफ देखोगे तो तीनों में से कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब कि हम 1 को कॉमन मान सकते हैं, तो 1 आ जाएगा इसका एचसीएफ। एंड एलसीएम के लिए क्या करोगे, एलसीएम के लिए भी कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब कि सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2। ठीक है, तो आप थर्ड पार्ट को कर सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। गिवन दैट एचसीएफ इज इक्वल्स टू 9 फाइंड द एलसीएम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम फाइंड करना है। तो हमें पता है कि एचसीएफ ऑफ 306 इंटू में एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। इसका एचसीएफ और इसका एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एचसीएफ कितना दे रखा है इसका 9, हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो 306 657 इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 को डिवाइड में भेज देंगे, 306 657 इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं सॉल्व करके कि क्या कुछ टर्म्स हमारी यहाँ पे कैंसिल हो रही हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो देखो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो फाइनली आ गया 102 इंटू में 219। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करने पे जो फाइनली आपका आंसर आएगा दैट इज द एलसीएम ऑफ दीज 2 नंबर्स। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 की पावर n। अब देखो यहाँ पे ये 6n नहीं है, ये क्या है 6 रेज टू पावर n है। ठीक है, ये 6 रेज टू पावर n है। चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब देखो ये क्या बोलना चाह रहा है कि क्या n की कोई ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू हो सकती है जिसके लिए अगर हम 6 की पावर n निकालें तो उसका जो यूनिट डिजिट है, उसका जो एंड वाला डिजिट है वो 0 आए। तो देखो ये कंडीशन हमारी कब सेटिस्फाई होगी, अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसका लास्ट वाला डिजिट अगर 0 है तो वो नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा कम्प्लीटली, ये हमें पता है। जैसे मान लो अगर हमारे पास नंबर है कोई एक 450 मान लिया हमने, तो लास्ट में इसके 0 है, तो अगर लास्ट में 0 है तो ये 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो सकता है। तो कोई भी ऐसा नंबर हो जिसके लास्ट में अगर 0 है तो वो 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर 6 की पावर n की कोई ऐसी वैल्यू होगी जो कि मतलब लास्ट में जिसके मतलब यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है, तो इसका मतलब है कि इसका जो फैक्टराइजेशन होगा उसमें 10 के फैक्टर्स आने चाहिए। तो 10 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, 2 और 5। ठीक है, मतलब कि
अगर इसके फैक्टर्स में 2 और 5 आएंगे तब तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो अगर हम 6 की पावर n के फैक्टर्स को चेक करें तो क्या आएगा, 2 इंटू में 3 की पावर n आ जाएगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर में देखो 2 तो आ रहा है बट 5 तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि जब 5 2 10 इसके फैक्टर में आएगा तभी तो वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, तभी लास्ट में 0 आएगा और वो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा, इट मीन्स जो 6 की पावर n है, तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे, ठीक है, कि 6 रेज टू पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 only when its factor contain 2 and 5। ठीक है, जब इसके फैक्टर्स 2 और 5 को कंटेन करेंगे तभी ये कम्प्लीटली इसका जो लास्ट मतलब 6 की पावर n में जो यूनिट डिजिट आएगा वो 0 आएगा। बट हियर वी सी दैट factor of 6 raised to power n is equals to 2 into में 3 की power n, so hence there will be no value of n for which 6 raised to power n can end with digit 0। ठीक है, तो इसका मतलब है कि n की कोई भी ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए 6 रेज टू पावर n जो है वो उसका यूनिट डिजिट 0 हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ऐसा ही सेम एग्जाम हमने क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी किया था। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो आपको पता है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव मोर देन 1 फैक्टर्स। ठीक है, जिनके 1 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि कंपोजिट नंबर इज ऑलवेज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। तो हमें ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि वाई दीज नंबर्स आर द कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे देखो, अगर हम मान लो इनको कंपोजिट नंबर प्रूफ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 की। तो इन दोनों में से देखो जो 13 है वो कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 17 इंटू 11 प्लस 1। तो ये हो गया 13 और 7 इंटू में 11 कितना आ जाएगा 77 प्लस 1। तो ये आ गया फाइनली हमारे पास 13 इंटू में 78। तो ये आ गया 13 इंटू में 78। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा नंबर है वो सॉल्व करने पे ये आ गया, मतलब कि ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो अगर 13 को देखें तो 13 एक प्राइम नंबर है और 78 एक कंपोजिट नंबर है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आ रहा है, मतलब कि इन दोनों नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ऐसा नंबर आएगा जिनके ये दोनों क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। तो अगर ये नंबर प्राइम नंबर होता तो उसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स तो आते ही नहीं, बट यहाँ पे तो एक से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं। इट मीन्स ये पूरा का पूरा जो नंबर है हमारा वो कैसा है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, ये प्रूफ हो रहा है यहाँ से। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे दे रखा है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इन दोनों में से भी देखो हम चाहे तो 5 को कॉमन ले सकते हैं, तो 5 हमारा कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 7 6 जा 42, 4 3 जा 12 इंटू 2 24 प्लस 1। तो अगर हम 42 और 24 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 इंटू 24 कितना आएगा, 8 आ गया, 16 आ गया, 4 आ गया, 8 10 एंड 8 1 9 10। तो ये आ गया 1008 प्लस 1। तो ये फाइनली आ गया 5 इंटू 1009। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो हमें दिख रहा है कि इन दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो एक यहाँ पे नंबर आ जाएगा, और वो नंबर ऐसा है कि उसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये दोनों नंबर्स आएंगे। यही बात है ना। तो किसी भी नंबर का अगर फैक्टर आ रहा है एक से ज़्यादा तो डेट नंबर इज़ द
कंपोजिट नंबर। तो ये चीज़ हमारी देखो यहाँ से फाइनली प्रूफ हो गई कि ये दोनों जो नंबर्स हैं वो कैसे हैं, कंपोजिट नंबर है, बिकॉज इनके एक से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। There is a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो देखो जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन आए कि आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट अगेन की जब भी बात आए तो हमें फाइंड करना होता है एलसीएम। मतलब ये पूछ रहा है कि कम से कम क्या टाइम होगा, एटलीस्ट क्या टाइम होगा कि कितने टाइम के बाद, कम से कम कितने टाइम के बाद ये दोबारा मीट करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन हमारी लिस्ट की आ रही है और लिस्ट की बात जब भी आती है तो हम क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। सो टाइम आफ्टर विच they meet again is equals to LCM of 18 and 12। ठीक है, तो व्हाट इज द LCM ऑफ 18 एंड 12? अगर हम बात करें 18 की तो इसका फैक्टर क्या आ जाएगा 2 इंटू में 3 2 इंटू में 3 2 जा 6 6 3 जा 18 एंड 12 का क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12। ठीक है, तो इसका LCM क्या आएगा, LCM ऑफ 18 एंड 12 क्या आएगा। पहले तो देख लेते हैं कि कौन सा नंबर यहाँ पे कॉमन आ रहा है। तो देखें तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 2। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर 3 की, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो क्या पुट करेंगे 3 की पावर 2 जो ज़्यादा पावर वाला होगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9 36 9 4 जा 36 मिनट। मीन्स कितने टाइम के बाद ये दोबारा मीट करेंगे, कितने इंटरवल के बाद, 36 मिनट्स के बाद ये क्या करेंगे, दोबारा मीट करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।